नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 3 दिनों के बाद होने वाला है। आज 1 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हो जाएगा, नवरात्रि शुरू होने के ठीक एक दिन के बाद। इस ट्रांजिट के विषय में बहुत कम चर्चा है, लेकिन मैं बहुत कंसिस्टेंटली इस ट्रांजिट के विषय में आप लोगों को पिछले कई महीनों से बताता आ रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं शनि के शतभिषा नक्षत्र में वापस आने की घटना की। और शनि 4 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे, यानी कि ये लगभग 3 महीनों का समय है। आप लोगों को याद होगा, जिस समय में गुरु शतभिषा में प्रवेश किए थे 2022 जनवरी में, उसी समय से मैं कह रहा हूं कि शतभिषा नक्षत्र एक के बाद एक एक्टिवेट हो रहा है। 2022 जनवरी में गुरु का प्रवेश हुआ शतभिषा में और 2023 में शनि का प्रवेश होता है शतभिषा में। इस वर्ष अप्रैल में जब शनि पूर्वा भाद्रपद में आए, उस समय से मैं कह रहा हूं कि शनि जब वक्री होकर वापस शतभिषा में आएंगे तो इस पूरे अब्राहमिक वर्ल्ड में एक बड़े ही मंथन के दौर की शुरुआत होगी। एक बड़ा चर्निंग प्रोसेस शुरू होगा और इस्लाम के अंत की शुरुआत यहीं से होगी। आप लोगों को यह भी याद होगा कि 2021 में मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था नेपच्यून को लेकर, जिसमें 2100 वर्षों का मैंने रिसर्च आप लोगों के सामने रखा था कि नेपच्यून जब जब मीन राशि में आते हैं तब तब इस विश्व में धार्मिक उन्माद बढ़ता है, धार्मिक परसिक्यूशन बढ़ता है। इस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत पसंद किया गया और बहुत मेहनत से बनाया गया वीडियो था। उसको एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। और फिर पिछले वर्ष मैंने ये भी कहा, जैसे ही शनि शतभिषा में आए, कि शतभिषा नक्षत्र जब जब एक्टिवेटेड होता है तो इस विश्व में न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड होता है। ये भी एक रिसर्च बेस्ड वीडियो था जिसमें मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया। 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में मैं बताया था आपको। उस वीडियो में भारत ने जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया 74 में और 98 में, उसके विषय में बताया था। फुकुशिमा डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर, इन सभी के बारे में नक्षत्रों के प्रेडिक्शन के साथ बताया था कि जब जब शतभिषा एक्टिवेटेड होता है तो इस विश्व में न्यूक्लियर एलिमेंट भी एक्टिवेटेड होता है। और शनि जब पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश किए थे तब से मैं बहुत कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि शनि जैसे ही शतभिषा में आएंगे, इस्लामिक वर्ल्ड में परेशानियां शुरू होंगी। इनफैक्ट आप लोगों को आज से 4 महीना पहले का वो वीडियो याद होगा जिसमें मैंने कुरान और हदीसों का हवाला देकर ये बताया है कि कैसे अब इस्लाम का अंत बहुत निकट है। और इसमें मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है, इसमें जो उनके कुरान में और हदीसों में उनके पैगंबर ने बताया है उसी का हवाला देते हुए मैंने कहा है। मोहम्मद साहब ने आज से 1400-1450 साल पहले ही कह दिया था कि इस्लाम का लाइफ सिर्फ 1500 वर्षों का है और वो 1500 वर्ष पूरे होने में अब सिर्फ कुछ वर्ष बाकी रह गए। तो फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है और अभी से इसकी शुरुआत होगी। ये कई वर्षों तक एक के बाद एक अनफोल्ड होता रहेगा। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन के 1-2 महीने में कहने लगते हैं, अरे जी आपका प्रेडिक्शन तो ये था चाइना टूट जाएगा, क्या हुआ? चाइना टूटने के बारे में मैंने 2020 में कहा था कि 2029 आते आते चाइना बिखर जाएगा। उस समय में चाइना सुपर पावर का स्टेटस लेकर बैठा हुआ था। आज देखिए चाइना की क्या स्थिति है। अभी भी 5 वर्ष बाकी हैं उस प्रेडिक्शन को पूरा होने में। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर ईरान के वजह से शुरू होगा।
तो अब फ्रेंड्स सैटर्न जैसे ही शतभिषा में आएंगे, यहां से लेकर अगले 9 महीने जब तक सैटर्न और राहु एक दूसरे को पूरे तरीके से क्रॉस नहीं कर लेते हैं, इन 7-8 महीनों में अगले लगभग 10 वर्षों के हैपनिंग्स की शुरुआत अभी इन्हीं 9 महीनों में होनी है। जो इस विश्व में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा, उसकी शुरुआत यहां से होगी। और अभी से लेकर अगले 9 महीने तक इस्लामिक जगत में बहुत उथल पुथल होगा और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। भारत में भी इसके लक्षण अभी से स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। और इसका आप समझिए तो शनि जब तक पूरे तरीके से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को नहीं क्रॉस कर जाते, इस्लामिक जगत का उथल पुथल बंद नहीं होगा। शनि उत्तरा भाद्रपद को पूरे तरीके से कब क्रॉस करेंगे? अप्रैल 2026 में शनि उत्तरा भाद्रपद को छोड़कर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन वक्री होकर अक्टूबर 2026 में शनि वापस उत्तरा भाद्रपद में आएंगे और 2027 फरवरी तक वहीं रहेंगे। तो ये जो पूरा पीरियड है अगले 3 वर्षों का, भयंकर उथल पुथल होगा। इस्लाम वर्सेस दूसरे अब्राहमिक रिलीजन। 2021 नेपच्यून वाले वीडियो में मैंने कहा है, आप उस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, कि बिल्कुल क्रूसेड का माहौल होगा यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और उसका स्पिल ओवर दूसरे जगहों पर भी होगा। जैसा मैंने अभी अभी कहा, भारत में भी इन परेशानियों का कुछ पिक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। भारत में भी भयंकर उथल पुथल होगा। हालांकि मैं अपने प्रेडिक्शन पर अभी भी कायम हूं कि भारत अगले 5 वर्षों तक तरक्की करता रहेगा, लेकिन परेशानियां होंगी। और आप लोग कहेंगे कि आप डराने की बात कह रहे हैं। फ्रेंड्स, आज 1 अक्टूबर है, सूर्य ग्रहण 2 दिनों के बाद लगेगा, 3 दिनों के बाद शनि शतभिषा में आएंगे, और अभी की स्थिति देखिएगा तो गुरु भी बिल्कुल स्तंभित अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर को गुरु को भी वक्री होना है। मंगल युद्ध के कारक बिल्कुल धीमा हो चुके हैं और ये अभी नीच के होंगे। नवंबर में ये कर्क में जाएंगे, वहां से वक्री होकर वापस मिथुन में आएंगे। मार्च में शनि एवं राहु का कंजंक्शन होगा। मार्च अप्रैल में एक राशि में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा होगा, जिसको स्टेलियम कहा जाता है। तो जैसा मैं अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था कि एक के बाद एक स्थितियां अनफोल्ड होती चली जाएंगी। आप लोगों को यदि लग रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया या हमास को ख़त्म कर दिया, या ईरान का मनोबल पूरे तरीके से टूट गया इसलिए ईरान रिटेलिएट नहीं कर रहा है, इस भ्रम में मत रहिएगा। ईरान यदि सूर्य ग्रहण के ठीक बाद रिटेलिएट करे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और हम लोग लगभग 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। इस विश्व में बहुत बड़े बदलाव आएंगे और इस वर्ष का अमेरिका का इलेक्शंस भी बहुत ही भयंकर परिणामों को जन्म देगा। यदि गलती से भी डेमोक्रेट्स वापस आ गए तो अमेरिका की हालत अगले 4 वर्षों में बहुत बदतर हो जाएगी और इकोनॉमिक डाउनटर्न अमेरिका का मुझे अगले साल से ही दिखता है। एक बड़ी मंदी अमेरिका में अगले साल आएगा और उसका असर पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय शेयर मार्केट्स, भारतीय इकोनॉमी भी इससे अछूता नहीं रहेंगे। भारत का ग्रोथ स्टोरी बरकरार रहेगा, लेकिन आज का ग्रोथ स्टोरी फ्रेंड्स बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि अमेरिका और यूरोप में परेशानियां आएंगी तो ये हमारे 2 सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा। हम इंटरनल कंजम्पशन और दूसरे वजहों से अपने ग्रोथ को भले बरकरार रख लें,
लेकिन जब विश्व में परेशानियां आएंगी तो परेशानी में हम लोग भी पड़ेंगे। तो अब समझ लीजिए कि ये एक मुश्किल दौर की शुरुआत हो रही है। भगवान से हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि किसी भी तरीके से लोगों में सद्बुद्धि आए और ये वॉर इकोनॉमी पर जो देश पलते हैं, जो लोग वेपन्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, उन लोगों को विशेष रूप से सद्बुद्धि आए। आम लोग लड़ते हैं, आम लोग पिसते हैं, आम लोग मरते हैं, लेकिन इसका सूत्रपात और इसका कंट्रोल कुछ लोग करते हैं, कुछ देश करते हैं। तो शनि सतभिषा में आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जुपिटर वक्री होंगे, फिर मंगल वक्री होंगे। अप्रैल मई में, मार्च के अंत से ही राहु एवं शनि का कंजंक्शन शुरू हो जाएगा। ये जो अगले कुछ महीनों का समय है, ये बहुत ही भयंकर पीरियड है। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों को न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड वाले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। नेपच्यून के मीन राशि में आने पर विश्व में कैसे 2100 वर्षों में धार्मिक उन्माद फैला है, उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। किस तरीके से ईरान के वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, उसका लिंक दे रहा हूँ। चाइना कैसे अलग अलग 7 देशों में विभक्त होगा, देशों का नाम सहित मैंने वो वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके बाद में इंडिविजुअल लेवल पर जब तक शनि सतभिषा में है, हम लोगों को क्या क्या रेमेडीज करना चाहिए, उसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को कल ही दे दूंगा, उसको भी अवश्य देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो, ये सारे प्रेडिक्शंस जो मैंने पहले किए हैं और कुछ प्रेडिक्शंस आगे के, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लॉजिकल लगा हो, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।